Hi guys, welcome to our channel Blogs Fry. I'm like a spokesperson to you and your guide too. So today our topic is all about why always Hinduism is targeted in TVs and movies. आज की वीडियो में मैं बहुत से पॉइंट्स एंड टॉपिक्स कवर करूंगी जो ये प्रूफ कर देगा कि हिंदुइज्म एक अकेला ऐसा धर्म है जो हिंदुस्तान में सबसे टारगेटेड धर्म है। हिंदुस्तान जिसमें मेजॉरिटी हिंदूज की है, उसके बावजूद ऐसे शोज, ऐसी मूवीज एंड ऐसी स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं जो हमारे धर्म को बैकवर्ड एज वेल एज लोएस्ट एंड फेक प्रूफ करती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो में बताई गई हर चीज़ फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर है और कृपया करके इस वीडियो को अपने दिल, दिमाग, किडनी पर ना लीजिएगा। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी कंट्री में टीवी सीरियल्स को देखने वाली परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट हर घर में टीवी सीरियल्स चलते हैं। बहुत से टीवी सीरियल्स हमारी देवी देवताओं के ऊपर भी बने हैं, जैसे राधा कृष्ण, देवों के देव महादेव, लव कुश एंड एक्सेट्रा। लोग इन टीवी सीरियल्स को बहुत प्यार देते हैं और फुल एक्साइटमेंट के साथ अपने परिवार के साथ देखते हैं। बट क्या आप सभी को पता है कि जो टीवी सीरियल्स हैं जिनके नाम मैंने अभी आपको काउंट करवाए, इनमें ज़रा सी भी रियलिटी नहीं है। इन टीवी सीरियल्स में सारी हिस्ट्री को बदल के रख दिया गया है। जैसे सीरियल राधा कृष्ण, इस सीरियल को आई डोंट नो मेकर्स ने कौन से नशे करके बनाया है। इस सीरियल में सिर्फ नाम भगवान का है राधा कृष्ण, लेकिन कहानी किसी टिपिकल बॉलीवुड मूवी की है। मैं अपना पॉइंट भी प्रूव करती हूँ। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। क्या आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण कितने साल के थे जब वो वृंदावन गए और वृंदावन छोड़ के मथुरा गए, और वो कितने साल के थे जब उन्होंने अपनी सारी लीलाएं की? आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण 11 साल के थे जब उन्होंने वृंदावन छोड़ा और मथुरा जाके कंस का वध किया, और वो 7 साल के थे जब उन्होंने अपनी सारी लीलाएं की। बट इस सीरियल में एक तो 24 साल का लड़का 11 साल के भगवान का रोल प्ले कर रहा है। इस सीरियल में श्री कृष्ण 17 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी भी वृंदावन में है। इस सीरियल में सारी बातें झूठी हैं। राधा कृष्ण में भगवान को एक फ्लर्टी लड़के के रोल में रिप्रेजेंट किया है, जो सिर्फ रास करता है, गोपियों को तंग करता है और राधा रानी के पीछे पीछे घूमते हैं। इन मैक्सिमम एपिसोड्स भगवान को रोता हुआ दिखाया गया है, बट इन रियलिटी भगवान श्री कृष्ण अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार रोए थे, जब उनका जन्म हुआ था। और इस सीरियल में राधा रानी को एक जेलस एंड एंग्री गर्ल की तरह दिखाया गया है, बट इन रियलिटी राधा रानी को प्रेम की देवी माना जाता है। इन्होंने राधा कृष्ण की प्रेम कहानी भी ईजिली चेंज कर दी है। इन्होंने राधा कृष्ण की प्रेम कहानी को निब्बा निब्बी की कहानी में आराम से कन्वर्ट कर दिया है। इनफैक्ट इस सीरियल में हर करेक्टर को नेगेटिव दिखाया गया है, चाहे वो माता रुक्मणी हो, चाहे वो भगवान की पटरानियाँ ही क्यों ना हो, जो राधा कृष्ण के प्रेम से जलती हैं और प्लाटिंग करती हैं राधा रानी को कृष्ण से दूर करने के लिए। और कभी आपने इस चीज़ सोची है कि ऐसे ऐसे सीरियल्स का लोगों के माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, लोगों की मेंटेलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? मैं बताती हूँ। मैंने बहुत लोगों के कमेंट पढ़े हैं और उन कमेंट से साफ पता चलता है कि इस सीरियल ने कैसे लोगों के दिमाग में गंदगी भर दी है। लोग माता रुक्मणी और उन भगवान की पटरानियों को गालियाँ देते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ दिस शो। दिस इज नॉट ओनली वन शो, but there are in fact many shows where our god is used as comic character. Same as in serial Love Kush. उस सीरियल में तो सारी रामायण ही चेंज कर दी गई है। आज की टाइम की रामायण में भगवान श्री राम को एंटी विमेन दिखाया जाता है और माता सीता को एक अबला नारी दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? 2 रीजंस के कारण। पहला, क्योंकि वो हमारे रिलीजन को डाउन दिखाना चाहते हैं, और दूसरा, एक इमोशनल स्टोरी प्रेजेंट करना चाहते हैं जिससे लोग इमोशनल हो और उनको टीआरपी दे, और उनको अगर प्रोड्यूसर्स को टीआरपी मिलेगी तो उन्हें प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो उनकी जेब भरेगी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों में इन प्रोड्यूसर्स की और इन मेकर्स की कोई गलती नहीं है। गलती हमारी है जो हम इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। गलती हमारी है हम जो इन शोज़ को देखते हैं। गलती हमारी है जो हम इन शोज़ को टीआरपी देते हैं। Not only TV serials, but Bollywood movies and songs too. I can't take names of that movies, but I know, you all know.
Have you ever wondered why Bollywood is destroying only Hindu dharma? Why not other religions? Because of their funding of 1970. आप सब लोगों ने नोटिस तो किया ही होगा कि हर बॉलीवुड मूवी में जो विलेन होता है या तो हिंदू नेम का होता है या वो खुद हिंदू होता ही है। हर विलेन के माथे पे बड़ा सा तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला। हर मूवी में पंडित या तो रेपिस्ट होता है या तो प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाला होता है। ऑन द अदर हैंड मुस्लिम हमेशा अच्छे दिखाए जाते हैं, हेल्पफुल दिखाए जाते हैं, जो सबकी हेल्प करते हैं बिना किसी भेदभाव के, और हिंदू हमेशा डिस्क्रिमिनेटिव दिखाए जाते हैं। जो भी कुछ मूवी में बुरा होता है या तो वो मंदिर में होता है या तो वो किसी हिंदू फेस्टिवल के दौरान होता है। इनफैक्ट कुछ मूवीज़ तो ऐसी हैं जो रियल लाइफ के ऊपर बनी है और जो उनका कल्प्रेट और विलेन है उसका नेम चेंज कर दिया जाता है टू हिंदू नेम। वाई दिस इज हैपनिंग? इवन सॉन्ग्स ऑफ बॉलीवुड ऑल्सो यूज वर्ड्स लाइक सेक्सी राधा बॉडी, कोई करे तो रास लीला, मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला, सेक्सी दुर्गा, राम नाम जपना प्राया माल अपना, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम, एंड मैनी मोर. Not only words, but Bollywood movies contain such scenes like you remember that movie in which Madhuri Dixit, after drinking, played a character of Mata Sita. Same as in movie of Rajkumar Rao in which he was playing a character of Shubh Nakha in Ramayan play. उस प्ले में राजकुमार राव भगवान श्री राम और लक्ष्मण के कैरेक्टर को अब्यूज़ करता है और गाली देता है. रामायण एक ऐसा प्ले है जिसको हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया जाता है और उसी प्ले में राजकुमार राव गालियाँ और मारपीट करता है. एक मूवी में तो हद ही हो गई. उस मूवी में जो एक्ट्रेस भारत माता का रोल प्ले कर रही थी उसके सरेआम साड़ी उतार दी गई और वो एक्ट्रेस शॉर्ट्स में दारू पीती हुई भारत माता को रिप्रेजेंट कर रही थी. कितनी मूवीज़ हैं जिनमें हमेशा भगवान का मजाक बनाया जाता है, चाहे वो हमारे रिचुअल्स ही क्यों ना हो. जैसे शिवलिंग पे जल क्यों चढ़ाया, दूध क्यों वेस्ट किया, मूर्ति की पूजा क्यों कर रहे हो, मूर्ति में कोई ट्रांसमीटर है क्या कि भगवान तक तुम्हारी बात पहुंच जाएगी. ये चीज़ें हमारी बॉलीवुड मूवीज़ में ईजिली यूज़ की जाती है और इन चीज़ों को एक फ़नी कंटेंट की तरह दिखाया जाता है. और मैं हैरान इसलिए हूँ कि लोग इसके ऊपर आवाज़ तक नहीं उठाते. क्यों खुद हिंदू ऐसी मूवीज़ को देखते हैं, ऐसी मूवीज़ को प्रमोट करते हैं और ऐसी मूवीज़ को एंजॉय करते हैं? क्यों दूसरे रिलीजन्स की तरह हम आवाज़ नहीं उठाते और डंडा नहीं उठाते अपने रिलीजन के लिए? वाई? इन्हीं सब चीज़ों के कारण हिंदू खुद और दूसरे लोग हिंदू धर्म को बैकवर्ड समझने लग गए हैं. भगवान की पूजा, मंदिर में जाना, ये सब अब लोगों के लिए बैकवर्ड बन चुका है और लोग अब हिंदुइज्म को मॉडर्न नहीं समझते हैं. नॉट ओनली मूवीज एंड टीवी सीरियल्स बट ऑल्सो स्टैंड अप कॉमेडियंस who always use content to abuse Hindu dharma and thinks it is funny. I'll tell you one of their content in which her content was like, मुंह पर सब इस्कॉन वाले हैं और दिल में सब हरामी पौन वाले हैं. नॉट ओनली दिस वन, देयर आर मैनी मोर. लाइक हमारे देश में प्लास्टिक सर्जरी हुई, वो भी गलत हुई. इंसान के मुंह पर ही हाथी का चेहरा लगा दिया गया. यू ऑल नो वेयर इट इज पॉइंटेड. They think it is funny because they use Hinduism as a cartoon or joke, right? They use Hinduism as a funny content. Have you ever thought why they don't use any other religion? Why? Because they know people will offend and they will pay back. And they target Hinduism because they know इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना. हम कुछ भी बोलें, इन्होंने हमारी ही जोक पे हंसना है. हम कुछ भी कहें, इन्होंने ऑफेंड होना ही नहीं बल्कि अपनी रिलीजन पे हंसना है. That's why everyone is just exploiting Hinduism because we always put finger on our mouth when it comes to our religion. आप सबको ये समझना होगा कि ये सब ठीक नहीं है. चलो आप खुद सोचो, कोई फर्स्ट टाइम हिंदुइज्म के ऊपर पढ़ रहा है या सुन रहा है या जानना चाहता है तो वो कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली या तो वो फ़ोन के पास जाएगा या टीवी देखेगा या मूवीज़ देखेगा और या तो वो टीवी सीरियल्स देखेगा. क्योंकि कोई भी स्ट्रेंजर हमारे ग्रंथ नहीं पढ़ने वाला, वो इन्हीं सोर्सेज के पास जाएगा. और अब सोचो उसके माइंड में क्या इमेज क्रिएट होगी हिंदुइज्म के ऊपर और एक हिंदू के ऊपर. खुद सोचिए
कैसे मूवीज़ एंड सीरियल्स हमारे धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे हिंदूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे हिंदुइज़्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैसी इमेज क्रिएट होएगी ना. सोचिए, थिंक. ऑब्वियसली उसके माइंड में एक वैसी ही इमेज क्रिएट होएगी जैसे हम लोग और मूवीज़ वाले शो कर रहे हैं. वो इंसान यही सोचेगा भगवान श्री कृष्ण तो फ्लर्टी थे, महादेव हुक्का और सिगरेट्स पीते थे, और इनके रिचुअल सारे फेक है, बेमतलब के हैं, इनका रिलीजन फेक है, हिंदू क्रूल है जैसे शोज़ में दिखाया जाता है. वेट, हाउ कैन आई फॉरगेट अबाउट आवर टीवी एड्स? I'm not label any TV product here, but you will find in maximum ads they will bought Hindu Muslim content. Like why this is needed? चलो ये भी हमने मान लिया, freedom of right आपने दिखाया, ओके मान लिया, but why always Hindus are shown discriminative in nature who just don't buy a product because the selling one is Muslim? और इन एड्स में सारे हिंदू गलत ही क्यों दिखाए जाते हैं, सारे डिस्क्रिमिनेटिव और भेदभाव करने वाले ही क्यों दिखाए जाते हैं? मेरे सवाल का कोई आंसर दे सकता है? आप में से कोई भी सवाल का आंसर दे सकते हैं? वाई? अब मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल बताती हूँ. अभी दिवाली गई है और दिवाली के आने से पहले ही कुछ बुद्धिजीवी यानी हमारी एक्टर्स और बहुत सारे पीपल उठ पड़े कि डोंट बर्न क्रैकर्स, इट इज़ हार्मफुल फॉर एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट. मैं स्टेटमेंट के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मुझे प्रॉब्लम है इस चीज़ से कि ये लोग तब कहाँ थे, ये सो कॉल्ड बुद्धिजीवी तब कहाँ थे जब बकरे ईद पे लाखों बकरे काटे गए. तभी इन्हें याद नहीं आया कि एनिमल पोल्यूशन हो रहा है, तभी इन्हें याद नहीं आया कि हाय बेचारे एनिमल्स. नॉन वेजिटेरियंस जो नॉन वेज खाते हैं उन्हें तब याद नहीं आता खाते हुए कि एनिमल्स कहाँ गए. बताइए, तब उन्हें याद नहीं आता कि एनिमल्स भी कुछ होते हैं. यही एक्टर्स और यही कुछ लोग एनिमल स्किन क्लॉथ्स एंड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तब इन्हें याद नहीं आता कि ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कैसे हो रहे हैं. और रही बात पोल्यूशन की, दिवाली की एक रात से पोल्यूशन बढ़ जाता है दुनिया में. वाओ, दिवाली की एक रात से ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है. वाओ, क्या लॉजिक है और क्या हिपोक्रेसी है. तब पोल्यूशन नहीं बढ़ता जब ये लोग फुल डे एसी में घूमते हैं, फुल डे कार्स चलाते हैं, तब पोल्यूशन नहीं बढ़ता. तब इन्हें याद नहीं आता ओ माय गॉड हमारा एनवायरनमेंट, तो इन्हें याद नहीं आता कि हमारी धरती भी है. तब क्यों याद आएगा? तब तो इन्हें अपना कंफर्ट देखना है. न्यू ईयर ईव पे दिवाली की एक रात से भी ज़्यादा क्रैकर्स बर्न होते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, तब याद नहीं आता पोल्यूशन. फिर दिवाली पर ही क्यों याद आता है पोल्यूशन? दिवाली की एक रात पे इन सबको सारा पोल्यूशन याद आ जाता है. दिवाली की एक रात पे इनको एनवायरनमेंट की फ़िक्र होनी शुरू हो जाती है कि हमारा एनवायरनमेंट, हमारी धरती, हमारे एनिमल्स. और न्यू ईयर वाले दिन याद आता है. न्यू ईयर वाले दिन तो दिवाली से बहुत ही ज़्यादा पटाखे बजाए जाते हैं, तब याद क्यों नहीं आता? कोई मेरा आंसर दे सकता है इस बात का? अगर ज्ञान देना है तो हर प्रॉब्लम पे दो. एक फेस्टिवल, एक रिलीजन को टारगेट करना, इट्स नॉट राइट एट ऑल. इट्स सिंपल एंड इज दैट. यू ऑल नो अबाउट लैंग्वेज पॉलिटिक्स. लैंग्वेज पॉलिटिक्स भी हमारी कंट्री में प्ले की जाती है. लाइक इंग्लिश में बोले तो एजुकेटेड, वाओ ही इज़ एजुकेटेड राइट. उर्दू में बोले तो पोलाइट एंड डाउन टू अर्थ, माई गॉड ही इज़ सो पोलाइट. और कोई अगर हिंदी में बोले तो हाँ, वाई यू आर यूजिंग हिंदी वर्ड्स, अनएजुकेटेड फूल्स. ऑल्दो हिंदी इज़ आवर मदर टंग. इफ़ यू वॉन्ट कि ये सब बंद हो जाए तो सबसे पहले खुद इन चीज़ों को देखना बंद करो और सहना बंद करो. अगर आप लोग बाइकआउट कर देते हो ऐसी मूवीज़ का, ऐसे सीरियल्स का, तो खुद ही ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं आएंगी, ऐसे कंटेंट प्रोड्यूस ही नहीं होंगे. बिकॉज प्रोड्यूसर्स को क्या चाहिए? टीआरपी, प्रॉफिट, मनी, दैट्स इट. और अगर हम इन चीज़ों को बाइकआउट कर देते हो तो कोई टीआरपी ही नहीं होगी, और टीआरपी नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, और प्रॉफिट नहीं होगा तो ऐसे कंटेंट भी प्रोड्यूस नहीं होंगे. नाउ सम ऑफ यू विल से हमारे फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेसेस काम कर रहे हैं भाई उस मूवी में, हम क्यों ना देखें? हम तो ज़रूर देखेंगे मूवी. ऐसे लोगों से मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, क्या ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस हमारे रिलीजन के ऊपर कुछ भी बोल लें तो ये सही है? क्या इनको रोकना हमारी ड्यूटी नहीं है? बताइए, क्या हमारे रिलीजन को एक्सप्लॉइट करना ईजी है? आराम से कोई भी कर सकता है. बताइए, क्या ये सब सही है? एक्टर्स को भगवान की तरह मत पूजो, बल्कि भगवान को पूजना शुरू करो.
हमारी कंट्री में हिंदू देवी देवता का मजाक बनाया जाता है। इसको रोकने के लिए हमें सबसे पहले एक कॉन्शियस कंज्यूमर बनना होगा। पहले आप खुद हिंदुइज्म की रिस्पेक्ट करो, तभी लोग हमारे धर्म की रिस्पेक्ट करेंगे। हमारा धर्म शुरू से सबको गाइड करता आया है। हमारे वेदा सबसे पुराने हैं इन कंपेयर टू अदर रिलीजन। इनफैक्ट बॉलीवुड जो हॉलीवुड की कॉपी करता है, हॉलीवुड तक हमारे सनातन धर्म की गाइडलाइंस को फॉलो करता है और मूवीज़ बनाता है। नहीं पता आपको कौन सी मूवीज़? मैं बताती हूँ। मूवीज़ लाइक अवतार एंड मैट्रिक्स। हमारा धर्म तो वो है जिसमें कोई कंपल्शन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, बल्कि ये तो वो धर्म है जिसमें नारी को हमेशा पहले रखा जाता है, जैसे राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, पार्वती शिव, लक्ष्मी गणेश। हमारे धर्म में नारी शक्ति का प्रतीक है। सो इन लास्ट हमें ये एंटी हिंदुइज्म पैटर्न को समझना चाहिए और अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना चाहिए। अपने रिलीजन के लिए स्टैंड लेना होगा हमें, तभी ये नॉनसेंस के ऊपर फुल स्टॉप लग पाएगी। बिकॉज देयर आर मैनी हु जस्ट वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय आवर रिलीजन एग्जिस्टेंस। लास्टली, if you want education about our dharma, then please study our Granth. Don't believe in these fake serials and movies because their existence is just a big lie. In nutshell, I just wanna say that अगर हमने अभी स्टेप नहीं लिया तो हमारी फ्यूचर जनरेशन भी कभी एक्शन नहीं ले पाएगी। और वो दिन भी दूर नहीं होगा फिर जब कॉमिक में जोक नहीं, हिंदुइज्म होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दूसरे रिलीजन्स को जाके टारगेट करो, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करो, अपने रिलीजन के लिए स्टैंड उठो। क्योंकि अगर हमने आज स्टैंड नहीं लिया तो इन फ्यूचर हमारा हिंदुइज्म फुल्ली फेक प्रूफ हो जाएगा और तब बहुत देर हो जाएगी। तो हमें स्टैंड अभी लेना होगा। आज इसी वक्त आप सबको सोचना होगा इन चीज़ों के बारे में कि कैसे ये बॉलीवुड वाले, ये टीवी सीरियल्स वाले, ये एड्स वाले हमारे रिलीजन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारे रिलीजन को फेक प्रूफ करने पे लगे हुए हैं। वी हैव टू बी स्टैंड टुगेदर। एक्शन लो उन लोगों के खिलाफ जो हमारे धर्म की बेइज्जती करते हैं, चाहे वो मूवीज़ में है, चाहे वो सीरियल्स में है। एक्शन लो उन मूवीज़ और सीरियल्स और एड्स के खिलाफ, उन स्टेटमेंट्स के खिलाफ जो हमारे रिलीजन की इज्जत उतारने पे लगे पड़े हैं। क्योंकि एक्शन हमें आज ही लेना है, क्योंकि अगर आज नहीं तो कल भी कुछ नहीं। So that's it for today. Thank you for watching us. If you guys like it, then do subscribe to our channel and don't forget to visit our website Blogsfry. Link is in description. एक मिनट, मुझे एक और चीज़ कहनी है, छोटी सी बात है। प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, जिससे ये हमारे हिंदू भाई बहनों तक पहुँचे और उन्हें भी अवेयर करे। बिकॉज हमें एक साथ ही स्टैंड लेना होगा, एक साथ ही एक्शन लेना होगा इस हिंदुइज्म, एंटी हिंदुइज्म साइकिल के खिलाफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।